नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। और राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में आज हम बात करेंगे जलवायु के आधार पर राजस्थान में वनों के क्या प्रकार हैं या कितने प्रकार हैं। क्योंकि राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह एक तो भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है उसके आधार पर पूछे जाते हैं, या फिर राजस्थान के वन विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेखित वन कितने हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वनों को लेकर पूछे जाते हैं, या फिर राजस्थान की जो प्रमुख वनस्पति है जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, महुआ है, पलास है, उनके आधार पे प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा आते हैं कि जलवायु के आधार पे, क्योंकि जलवायु की दृष्टि से हम राजस्थान को 5 भागों में बांटते हैं: शुष्क, अर्धशुष्क, उपात्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उसी के आधार पर जो है राजस्थान में वनों को भी कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान में वनों की प्रकार। जब हम वनों के प्रकार की बात करें तो जलवायु के आधार पर राजस्थान के वनों को पांच भागों में विभाजित यानी कि जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार के वन हैं? 5 प्रकार के वन। अब कौन कौन से हैं तो देखिए, सबसे पहला ए, शुष्क या मरुस्थलीय वन है। मानसूनी पतझड़ वन है। मिश्रित
पतझड़ वन है, शुष्क सागवान वन है और उपोष्ण सदाबहार वन है। यानी कि जब हम जलवायु के आधार पर बात करते हैं तो राजस्थान में 5 प्रकार के वन हैं। अब इन वनों को लेके प्रश्न क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत शुष्क मरुस्थलीय वन है, कितने मानसूनी पतझड़ वन है, कितने मिश्रित पतझड़ वन है, कितने शुष्क सागवान वन है और कितने उपोष्ण सदाबहार वन है। तो देखिए, जब हम इनकी बात करें, संख्यात्मक रूप से बात करते हैं, तो यहां जो है यहां कितने हैं, तो कुछ किताबें लिखती है कि 6.26% है, तो कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है 6.15%। अब हमें आंकड़े नहीं पूछेगा, हमें आंकड़ों के आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम दोनों तरह के आंकड़े लिखते हैं कि कुछ किताबें क्या लिखती है 6.26%, कुछ लिखती है 6.15%। इसी प्रकार मानसूनी पतझड़ वन की बात करें तो कुछ किताबें लिखती है 28.38% या 28.42%। इसी प्रकार मिश्रित पतझड़ वन में कुछ किताबें लिखती है 58.11%, तो कुछ किताबें लिखती है 58.80%। शुष्क सागवान वन में कुछ किताबें लिखती है 6.86%, तो कुछ लिखती है 6.87%। इसी प्रकार इसमें 0.39% को लिखती है 0.38%। हालांकि प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ पॉइंट्स का आपको अंतर मिलता है, बाकी लगभग यह लगभग 6% है, यह 28% है, यह 58% है, यह 7% और यह लगभग आधा प्रतिशत है। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं, सबसे पहले तो यहां से क्या प्रश्न है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं। तो अब इनमें देखा जाए सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, मिश्रित पतझड़ वन, या जिन्हें हम मिश्रित पर्णपाती वन भी कहते हैं, जिनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि सबसे कम वन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन उपोष्ण सदाबहार वन। कि सर्वाधिक और न्यूनतम को लेके जो प्रश्न आता है वह सदैव इसी में से पूछा जाता है कि जलवायु की दृष्टि से या मौसम विभाग की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं। हालांकि जलवायु के आधार पर पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, और कई बार हमें परीक्षा में प्रश्न में जलवायु के आधार पर नहीं दे रखा होता, केवल यह लिखा होता है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा वन कौन से हैं। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वन मिश्रित पतझड़ वन है, सबसे कम उपोष्ण सदाबहार वन है, शुष्क मरुस्थलीय वन है, मानसूनी पतझड़ वन है और शुष्क सागवान वन है। एक तो यहां से अब इनका आरोही या अवरोही क्रम पूछे तो वह भी लिख सकते हैं कि यदि आरोही पूछे तो सबसे कम यह पहले आएगा, यह 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 और ये 5। और अवरोही पूछे यह 1, यह 2, 3, 4 और 5। आरोही और अवरोही क्रम का मतलब है कि आरोही का मतलब है कम से अधिक की ओर और अवरोही का मतलब है अधिक से कम की ओर। हालांकि ऐसे आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम रहती है, इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे कम कौन से। क्लियर। इसके बाद जो इन वनों में प्रश्न आते हैं वह आते हैं कि यह वन कहां पाए जाते हैं और इन वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है और इन वनों की क्या विशेषता है। तो हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क या मरुस्थलीय वन, और इसको लेके क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं।
शुष्क या मरुस्थलीय वन। अब देखिए शुष्क या मरुस्थलीय वन को लेके क्या प्रश्न बने। सबसे पहले तो इन वनों का जो है वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, जलवायु के आधार पे किया गया, और इसीलिए हमारा सीधा प्रश्न बनता है कि यह जो है किस जलवायु प्रदेश में। जलवायु प्रदेश का मतलब है कि यह किस क्षेत्र में पाए जाएंगे या कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब हम शुष्क मरुस्थलीय वनों की बात करते हैं तो राजस्थान में शुष्क या मरुस्थलीय वन 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कौन से वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि वहां पर पाए जाएंगे जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस वर्षा वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं शुष्क प्रदेश, और शुष्क प्रदेश में यह पाए जाते हैं। अब यहां शुष्क प्रदेश में 25 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए जब हम राजस्थान में जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो राजस्थान में शुष्क या मरुस्थलीय वन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी जिलों में पाए, यानी कि इन जिलों में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। हालांकि यह उन क्षेत्र में भी पाए जाएंगे जहां 25 सेमी से कम वर्षा होती, जैसे गंगानगर का दक्षिणी भाग है, जोधपुर का पश्चिमी भाग है, बालोतरा का कुछ भाग भी है, लेकिन इन जिलों में इनकी मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक। और इसीलिए हम कहते हैं कि शुष्क या जो मरुस्थलीय वन है वह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत वन है। शुष्क या मरुस्थलीय वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत वन है। और यह सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्यों है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जो है भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि यह राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है। और यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है,
6.26 या 6.15% है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.26% या 6.15% है। यानी कि शुष्क मरुस्थलीय वनों को लेके क्या प्रश्न बनेंगे कि यह वन किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, कौन से वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनका विस्तार राजस्थान के कौन से जिलों में है, और विस्तार के दृष्टि से देखा जाए तो इनकी क्या विशेषता है, और यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो लगभग 6.26 या 6.15 जो हमें ऑप्शन में लिखा हुआ मिले वह हमारा उत्तर सही होगा। अब इसमें कौन सी वनस्पति आती है और साथ ही साथ इसके संबंध में क्या विशेषता है, तो उनको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय वन में मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स पाई, यानी कि इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यानी कि ऐसी वनस्पति जिसकी जड़ें तो लंबी होती है लेकिन पत्तियां छोटी और कंटीली होती है। ऐसी वनस्पति जिनकी जड़ें लंबी तथा पत्तियां छोटी एवं कंटीली होती है। और इसमें कौन कौन सी वनस्पति आएगी, तो देखिए जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, नागफनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैक्टस है, खजूर है, कुमट है, बबूल है, कैर है, बैर है,
आक है। इसी तरह से धामण, करड़, अंजन, भूरट जैसी मरुस्थलीय घास, यानी कि इसमें जो वनस्पति पाई जाती है विशेष रूप से खेजड़ी है, रोहिड़ा है, नागफनी है, खजूर है, आक है, थोर है, यह सभी जो है वनस्पति किसके अंतर्गत आती है? करड़ है, धामन है, अंजन है, भूरट है, जो मरुस्थलीय घासें वह भी इसके अंतर्गत पाई जाती। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो खजूर और बेर के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? बीकानेर में। राजस्थान में खजूर तथा बेर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ऑब्लिक मरुदरा जैविक पार्क की स्थापना बीकानेर में की गई। यानी कि राजस्थान में खजूर और बेर के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और मरुदरा जैविक पार्क जो कि मरुदभिद वनस्पति के लिए स्थापना कहां की गई? बीकानेर में। वहीं पर राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन राजस्थान का प्रथम कैक्टस नागफनी गार्डन की स्थापना कुलधरा ग्राम जैसलमेर में की गई। यानी कि शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति को लेके या शुष्क या मरुस्थलीय वनों को लेके जो प्रश्न पूछाएंगे कि यहां कहां पाए जाए, किस वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर यहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी, उसमें कौन कौन से प्राकृतिक वनस्पति होगी, और इन वनस्पति के लिए या मरुदभिद वनस्पति के संरक्षण के लिए किसकी स्थापना की गई है, इसको लेके जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में चर्चा की। तो इस तरह से हमें राजस्थान की वनों के प्रकार में शुष्क या मरुस्थलीय वनों को लेके प्रश्न पूछा था। इसके बाद जो अगला आता है वह है मानसूनी पतझड़ वन। दूसरा कौन से हैं? मानसूनी पतझड़ वन। अब देखिए, सबसे पहले तो इन्हें मानसूनी पतझड़ वन क्यों कहते हैं कि ये जो वन है यहां मौसम के अनुसार
अपने पत्तों को घिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें हम मानसूनी पतझड़ वन या मानसूनी पर्णपाती वन कहा जाता है। यह वन या इन वनों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति मौसम के अनुसार अपने पत्तों को घिरा देती है। इस कारण मानसूनी पतझड़ वन या मानसूनी पर्णपाती वन कहा। यानी कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन्हें हम मानसूनी पतझड़ वन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो है मौसम के अनुसार अपने पत्तों को घिराते, कि मौसम के अनुसार यह अपने पत्तों को घिराते हैं, इसीलिए इन्हें हम मानसूनी पतझड़ वन या मानसूनी पर्णपाती वन कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, यह वन कहां पाए जाएंगे, तो देखिए राजस्थान में मानसूनी पतझड़ वन 25 से 50 सेमी वर्षा वाले अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में यानी कि यह जो है मानसूनी पतझड़ वन या जिन्हें हम मानसूनी पर्णपाती वन कहते हैं, यह 25 से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते। कुछ किताबों में 30 से 50 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 25 से तो ज्यादा बारिश होगी, लेकिन 50 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जहां पर 25 से 50 वर्षा होती है उसे हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यह राजस्थान में कहां पे पाए जाते हैं, तो देखिए मानसूनी पतझड़ वन यह कहां पाए जाएंगे, जोधपुर, पाली, जालोर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना,
कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाते। और यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के कुल वन का लगभग 28.38% या 28.42% है। तो इस प्रकार से हमें मानसूनी पतझड़ वन को लेकर क्या पूछा जाए कि इन्हें मानसूनी पतझड़ वन क्यों कहते हैं, यह राजस्थान में कौन से वर्षा वाले या किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, यह राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं, और यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब इसके बाद आता है कि इसमें कौन सी वनस्पति आती है। तो अब देखिए बात करते हैं वनस्पति की। राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। मानसूनी पतझड़ वन में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई यानी कि इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मुख्य रूप से स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और इसीलिए जब हम कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया वह वनस्पति के आधार पर किया था, और जहां पर स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, उसे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी। तो ये ध्यान रखना, जहां जहां अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होगा वहां पे वनस्पति कौन सी होगी? स्टेपी तुल्य वनस्पति होगी, जिन्हें मानसूनी पतझड़ वन भी कहते हैं। जिसमें कौन कौन से वनस्पति आएगी? जैसे इसमें जो है पाए जाएंगे वह है नीम है, बबूल है, पीपल है, बरगद है, रोहिड़ा भी इसके अंतर्गत पाया जाएगा, और खेजड़ी भी इसके अंतर्गत मिलेगी। हालांकि खेजड़ी रोहिड़े को हम शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति में भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसके अंतर्गत भी खेजड़ी है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां पाई जाती है? शेखावटी प्रदेश में। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी प्रदेश ऑब्लिक नागौर
जिले में पाए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि खेजड़ी जो कि शुष्क या मरुस्थलीय वनों में भी आती हैं और मानसूनी पतझड़ वन में आती है। वहीं पर रोहिड़े की बात करें तो राजस्थान में रोहिड़ा और राजस्थान में रोहिड़ा के वृक्ष सर्वाधिक मारवाड़ क्षेत्र ऑब्लिक जोधपुर के आसपास पाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में रोहिड़ा के जो वृक्ष हैं वह सबसे ज्यादा मारवाड़ क्षेत्र में यानी जोधपुर के आसपास में पाए जाते। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो शेखावटी क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र, यहाँ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। इसीलिए हम खेजड़ी और रोहिड़े को मानसूनी पतझड़ वन स्टेपी तुल्य वनस्पति में भी शामिल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि जो मानसूनी पतझड़ वन का मानसूनी पतझड़ वन का राजस्थान की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है। इस कारण मानसूनी पतझड़ वन राजस्थान में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन। और यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की जो जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा कौन से वनों का योगदान है? तो मानसूनी पतझड़ वन। और इसीलिए यहां राजस्थान में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जलवायु के आधार पर जो दूसरे वन है वह है मानसूनी पतझड़ वन। इसके अलावा तीसरे जो वन है वह है मिश्रित पतझड़ वन। तो अब हम बात करते हैं मिश्रित पतझड़ वन की। मिश्रित पतझड़ वन। अब देखिए मिश्रित पतझड़ वन कहां पाए जाएंगे? तो राजस्थान में मिश्रित पतझड़ या
पर्णपाती वन 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां कहां पाए जाएंगे, ये जहां पर 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहां केवल जो शुष्क रेतीला मैदान है उसको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं। यह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा कैसे पाए जाते हैं? यह राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 58.11% या फिर 58.80% है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते। अब ये सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहां 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 50 से तो ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, यानी कि लगभग 58 सेंटीमीटर मानी जाती है। इसीलिए यह राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? और यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो कहां पाए जाते हैं? तो यह जो शुष्क रेतीला मैदान है मिश्रित पतझड़ वन शुष्क रेतीले मैदान को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में पाए, यह शुष्क रेतीले मैदान को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? और इन वनों में सबसे ज्यादा जो वृक्ष है वह धोक वृक्ष है। मिश्रित पतझड़ वनों में सर्वाधिक धौक या धौकड़ा वृक्ष पाया जाता है। इस कारण धौकड़ा वन यानी कि यहां शुष्क रेतीले मैदान को छोड़कर पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं और इसीलिए इनका प्रतिशत जो है वह
सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है वह धौंक वृक्ष या धोकड़ा वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए मिश्रित पतझड़ वन को हम धोकड़ा वन भी कहते हैं। और कई बार हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, तो धोकड़ा वन है। इसके अलावा इसमें और भी कहीं जो है वनस्पति पाई जाती है। अब इसके अलावा कौन सी वनस्पति मिलेगी, तो इसके अलावा इसमें एक तो अमलतास के वृक्ष मिलेंगे, रोहन के वृक्ष मिलेंगे, पत्ता वनस्पति मिलेगी, करंज भी इसके अंतर्गत आएगा, शीशम भी इसके अंतर्गत आता है, और जामुन के वृक्ष भी जो हैं इसके अंतर्गत होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, धौंक वृक्ष होते हैं, इसीलिए इसे हम धोकड़ा वन कहते हैं। और राजस्थान में जब भी सबसे ज्यादा वन पूछे जाते हैं तो मिश्रित पतझड़ वन या धोकड़ा वन के रूप में पूछे जाते हैं। प्रतिशत पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से हैं, तो मिश्रित पतझड़ वन, जिन्हें मिश्रित पर्णपाती वन या धोकड़ा वन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु के आधार पर राजस्थान में जो 5 प्रकार के वन हैं, उसमें हमने सबसे पहले शुष्क और मरुस्थलीय वनों के बारे में पढ़ा, उसके बाद मानसूनी पतझड़ वन है, और उसके बाद मिश्रित पतझड़ वन। इसके बाद आता है शुष्क सागवान वन है, उपोष्ण सदाबहार वन, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।